अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, इतना बड़ा आसमान आज दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक और कोई भी साइंसदान कह दे कि वो उसने बनाया या उससे पहले के किसी साइंसदान ने बनाया है, किसने आखिर बनाया? इतनी बड़ी पृथ्वी, इतनी बड़ी जमीन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए हमवार कर दी। बड़ी आसानी से हम अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं, हम अपनी फसल और अनाज और गल्लों को इसके अंदर करते हैं। हम जमीन के अंदर बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। मेरे भाई, इतनी बड़ी मजबूत जमीन और इतना बड़ा स्काई, इतना बड़ा ये आसमान, ये किस तरीके से वजूद में आया? मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सदर जलसा, नाज़िम स्टेज, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, माँ और बहनों, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन इतनी रात गुजरने के बावजूद जो हमारे प्यारे इस्लामी भाई और बहनें अभी इस प्रोग्राम की रौनक बने हुए हैं, मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश मजीद और करूंगा कि आप थोड़ी हिम्मत और करें। आप थोड़ा सा मेरी तरफ देखें कि मैं तकरीबन 1250 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद आपके दरमियान में मौजूद हूँ। अगर अब ये जो बचे हुए लोग आप चले गए तो मैं आपसे अच्छा तासुर नहीं लूँगा। आपको अगर कोई ज़रूरत है, आप इत्मीनान से जाइए और फारिग होकर के वापस आइए, इंशाअल्लाह बैठिए। कुछ कीमती बातें मैं आप हजरात के समातों के हवाले करने की कोशिश करूंगा और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह ये जितने लोग भी यहाँ पर फिलहाल जमे हुए हैं, अल्लाह इन्हें मजीद हिम्मत अता फरमा, इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारी माएँ और बहनें भी जो बची हुई हैं इस जलसे को सुनने के लिए, अल्लाह उनके भी इस दीनी जज्बे को कबूल फरमा, आमीन। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो लोग बचे हैं ये बाकी रहेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आप कोई आम मजलिस के अंदर बैठे हुए नहीं, ये दीनी मजलिस है जहां अल्लाह के रहमत के फरिश्ते अपने परों को बिछाए हुए होते हैं। बड़ी कीमती मजलिस है। आप इस नियत के साथ में बैठे रहें कि जो भी सुनेंगे वो अल्लाह का कलाम सुनेंगे या अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनेंगे। और जब सुनेंगे आप तो यकीनन अल्लाह की रहमतें आपके ऊपर नाजिल होंगी। अल्लाह हमें अपनी रहमत का मुस्तहिक करार दे, आमीन। आइए सबसे पहले हम उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमद, उसकी बड़ाई और किबरियाई बयान करें जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया, हमारी तमाम ज़रूरियात का बंदोबस्त फरमाया और तौहीद और ईमान जैसी दौलत से नवाजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुख्तसर सी हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर, बिलखुसूस आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन, शफील मुज़नबीन, शाफ़े महशर, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिया हमें दीन व ईमान की बातें नसीब हुई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। हज़रात, जिस टॉपिक, जिस मौजू को लेकर के मैं आप हजरात के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वो है अल्लाह ताला के मौजूद होने का सबूत।
ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर हम ऑलवर्ड पूरी दुनिया के लोगों पर अगर नजर दौड़ाएं तो दो प्रकार के मनुष्य, दो प्रकार के लोग इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गॉड, इस विषय में, इस ताल्लुक से दो किस्म के लोग हैं। एक धर्मी, दूसरे अधर्मी। धर्म का पालन करने वाले, धर्म को मानने वाले, और कुछ नास्तिक दहरिया जो ईश्वर या भगवान को नहीं मानते, उनका बिलीव नहीं है। वो इस बात को फॉलो करते हैं कि ये कायनात ऑटोमेटिकली सिस्टम से काम कर रही है, इसका ना कोई चलाने वाला है, न कोई अल्लाह है, न कोई भगवान है, बस ये बेकार की चीजें हैं। यूं ही ये ऐसे ही एक धमाका हुआ और दुनिया का वजूद हो गया, इसका कोई भी चलाने वाला नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। इस तरीके का जहन रखने वाले ये बहुत कम लोग हैं। लेकिन अधिकतर जो लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, वो अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को किसी न किसी अंदाज से मानने वाले हैं। वो मानते हैं और इस बात के कायल हैं कि कोई ना कोई हस्ती तो जरूर है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, जो इस कायनात को चला रही है। इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा निजाम यूं ही ऑटोमेटिकली सिस्टम से चल जाए, ये हमारी समझ में नहीं आता। बात यूं ही है, और वो कौन है? अल्लाह। ये अलग बात है, लोग अलग अलग नामों से, अनेक नामों से लोग जानते हैं। कोई ईश्वर कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन आखिर में, लास्ट में सब लोग यही कहते हैं कि सबका मालिक एक ही है। आइए जरा हम सबसे पहले कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान हमें क्या कहता है? पारा नंबर 7 सूरतुल अनआम आयत नंबर 102-3। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा खालिकु कुल्लि शै फअब्दूहु। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ऐ लोगो, तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा रब वही अल्लाह है। रब जिसको लोग विष्णु के नाम से भी याद करते हैं, पालनहार, मुरब्बी, दुनिया का मामला चलाने वाला, हमारी देख रेख और निगरानी करने वाला वही अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है मगर वही अल्लाह अकेला रब है, वही अकेला अल्लाह माबूद है, वही अकेला इबादत के लायक है। खालिकु कुल्लि शैइन, और हर चीज का पैदा करने वाला वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सारी चीजों को वजूद देने वाला, क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया बनाने वाला, दुनिया को पैदा करने वाला और सारी चीजों को वजूद में लाना वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह है, उसके अलावा कोई और नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फअब्दूहु, बस लोगों उसी अल्लाह की इबादत करो। वहुवा अला कुल्लि शैइन वकील, और वो अल्लाह हर चीज का कारसाज है, हर चीज का निगरानी करने वाला है।
ला तुदरिकुहुल अबसार, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन तक ये आंखें नहीं पहुंच सकती हैं। वहुवा युदरिकुल अबसारा, और वो अल्लाह तमाम लोगों की आंखों का इदराक करने वाला है, वो तमाम लोगों को जानने वाला है। वहुवल लतीफुल खबीर, और वो अल्लाह बारीक भी और सारी खबरों का जानने वाला है। तो ये आयत करीमा हमें बता रही है अल्लाह मौजूद है, वो रब हमारा अल्लाह है, वो जात जो इस कायनात को चला रही है, वो जात जो तमाम चीजों पर कादिर है, जिसकी इबादत और पूजा की जानी चाहिए, वो सिर्फ अल्लाह है। वही हमारा रब है, वही हमारा खालिक और मालिक है। आइए जरा और आगे चलते हैं। आज दुनिया के अंदर ये इंसान जो मौजूद हैं, इंसान की पैदाइश या इसके अलावा जो जीरो चीजें हैं इनकी पैदाइश, ये सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा सबूत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के मौजूद होने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से एक सवाल करता है। अल्लाह पूछता है जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह का। पारा नंबर 27 सूरत तूर आयत नंबर 35 35 और 36 को हम जरा पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या ये लोग बिना किसी के पैदा किए हुए पैदा हो गए हैं? इंसान जो दुनिया के अंदर पैदा हुआ, इंसान ने जो दुनिया के अंदर जन्म लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन इंसानों से जो पैदा होने के बाद जब ये बड़ा हो जाता है तो तरह तरीके के सवाल करता है और ये कहता है नहीं, अल्लाह कोई भी नहीं है, ईश्वर कोई भी नहीं है, हम नहीं मानते, या मानते भी हैं तो ढंग से मानने का तरीका नहीं है। कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है कि ये हमारा मालिक है, ये हमारा खालिक है, ये हमारा पूज्य है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, ये हमारा मालिक है, ये हमारा खालिक है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों से सवाल करता है अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या ये बिना किसी के पैदा हुए पैदा हो गए हैं? क्या इनको किसी ने पैदा नहीं किया है? अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, या इनको या ये किसी चीज को पैदा करने वाले हैं, या इन्होंने खुद अपने आप को पैदा किया है? एक तो सवाल ये कि क्या बिना किसी के पैदा किए हुए ये पैदा हो गए, या फिर खुद अपने आप को ये पैदा करने वाले हैं? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाल किया, और सवाल यही नहीं छोड़ा, और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला यूक़िनून, क्या ये इतना बड़ा आसमान और ये इतनी बड़ी धरती, ये जमीन, क्या इन लोगों ने इसको पैदा किया है? अम खलकुस समावाति वल अर्द, क्या जमीन व आसमान को इन लोगों ने पैदा किया है? मेरे भाइयों, इतना बड़ा आसमान आज दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक और कोई भी साइंसदान कह दे कि वो उसने बनाया, या उससे पहले कि किसी साइंसदान ने बनाया है, किसने आखिर बनाया? मेरे भाइयों, अल्लाह सवाल कर रहा है, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतनी बड़ी जमीन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए हमवार कर दी, बड़ी आसानी से हम अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं, हम अपनी फसल और अनाज और गल्लों को इसके अंदर करते हैं, हम जमीन के अंदर बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। मेरे भाई, जो इतनी बड़ी मजबूत जमीन और इतना बड़ा स्काई, इतना बड़ा ये आसमान, ये किस तरीके से वजूद में आ गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अम खलकुस समावाति वल अर्ज़ा,
क्या जमीन व आसमान को इन लोगों ने पैदा किया है? बल्ला युक़िनून, हकीकत ये है कि ये सही तौर पर यकीन करने वाले नहीं है। हकीकत तो ये है इनका बिलीव और ईमान दुरुस्त नहीं है। ये सही तौर पर जानना नहीं चाहते, ये शक और डाउट में पड़े हुए हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या मालूम हुआ? कौन सवाल कर रहा है? वो अल्लाह जिसने आसमानों को पैदा किया है, 7 आसमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदर पे पैदा किया है और 7 जमीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाल कर दिया, क्या इन लोगों ने ये पैदा किया है? नहीं, मालूम ये हुआ कि खुद हमें भी पैदा करने वाला कोई ना कोई जरूर है और वो अल्लाह की जात है। और ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी कायनात, ये जमीन व आसमान, ये तमाम का तमाम जिस हस्ती ने पैदा किया है वो अल्लाह है। नाम चाहे जो दे लो, ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, मेरे भाइयों वो एक ही मालिक है, वो सबका खालिक है, वही सबका परवरदिगार है। आइए जरा पैदाइश की तरफ मैं एक और बात की तरफ लेकर के चलूं। आप जरा पैदाइश के प्रोसेस पर गौर करें। आपके जहन में या हमारे बहुत सारे भाइयों के जहनों में ये आ सकता है कि ये तो कुरान से बता रहे हैं और कुरान तो इन्हीं की किताब है। मेरे भाइयों, कुरान ये संपूर्ण जगत, सारी दुनिया वालों के लिए है। हुदल लिन्नास कुरान के अंदर कहा गया है, ये सारी दुनिया वालों के लिए है। लेकिन चलो हम नहीं मानते, लेकिन मैं पैदाइश का जो प्रोसेस है वो आपके सामने रखूं तो फिर अंदाजा होगा कि ये कुरान आया कहां से, किस तरीके से आया। क्या ये किसी इंसान ने लिखा है? क्या ये मोहम्मद साहब लास्ट प्रोफेट, क्या उन्होंने बना लिया? नहीं। अगर इसने जो बातें बयान की हैं, जब उन बातों पर हम गौर करेंगे तो हमारा जहन हमें काल करेगा, नहीं, इसका नाजिल करने वाला कोई और है और वो अल्लाह है। जरा पैदाइश के प्रोसेस को आप देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, पारा नंबर 18 सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 12 to 16, वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है। इंसान ये किस तरीके से पैदा हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये प्रोसेस बताया, वलकद खलकनल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इस इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है। मेरे भाइयों, फर्स्ट मनु, सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हम ले लें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो मामला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी पृथ्वी से अलग अलग जगहों से मिट्टी को उठाया और मिट्टी को उठाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मिक्स कर दिया, उसको मिला दिया, उसे गूंदा गया और गूंदने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुजस्समा बना दिया और बनाने के बाद वह जब सूख करके तैयार हो गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर अपनी रूह को फूंक दिया। रूह को फूंका तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक जिंदा और जाबेद एक इंसान बन गए, इंसान की शक्ल में खड़े हो गए। किसने बनाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इसी बात को अल्लाह कह रहा है, हमने बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है। सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी करारिम मकीन, और उसके बाद हमने उसको एक नुत्फे की शक्ल में एक मादा तौलीद, वो पानी जो मर्द और औरत के दरमियान से निकल करके रहम मादर में जमा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने उस पानी को रहम मादर के अंदर जमा कर दिया और जमा करने के बाद उसको महफूज कर दिया, मजबूत जगह के अंदर महफूज कर दिया। अब अगर कोई कहे कि भाई इंसान मिट्टी से पैदा है क्या? हाँ, तो फर्स्ट
हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा है, लेकिन अगर पूरी इंसानियत को कहा जाए तो हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ देखना पड़ेगा। और अगर हम जर्नली तौर पर भी तमाम को मिट्टी से कहें तो आपको मालूम है हम जो गल्ला उगाते हैं, हम जो अनाज खाते हैं, हम जो काजू और बादाम खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, ये तमाम की तमाम इसी मिट्टी से उगती हैं। और मिट्टी से उगने के बाद हम इनको अपनी हलक से उतारते हैं। हमारे जिस्म के अंदर खून बनता है और उस खून से फिर हमारे जिस्म के अंदर मादा तौलीद पैदा होने वाला जो मादा यानी जो पानी बनता है, जो एक मियां बीबी के मिलने से, एक वाइफ और एक शौहर, एक हस्बैंड के मिलने से जो एक जगह जमा हो जाता है, मेरे भाइयों, इसकी असल जो हकीकत है वो मिट्टी से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस पानी को हम रहमे मादर के अंदर जमा करते हैं। सुम्मा खलकनल नुत्फता अलकतन फखलकनल अलगता मुज़गतन फखलकनल मुज़गता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा। हम इस इंसान के नुत्फे एक लोथड़ा बनाते हैं। मेरे भाइयों, एक पानी जमा हो गया और जमा होने के बाद कौन इंसान जानता है कि वो इंसान कैसे बनेगा? एक लड़के की शादी हुई, एक लड़की की शादी हुई, वो दोनों अपने आपस में मिलते हैं, मिलाप करते हैं। मिलाप करने के बाद मेरे भाइयों जरा गौर करो, कौन जानता है कि ये बच्चा कैसा पैदा होगा? ये लूला होगा या लंगड़ा होगा? इसकी आंखें होंगी या नहीं होंगी? इसकी नाक होगी या नहीं होगी? इसके कान होंगे या नहीं होंगे? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका तज़किरा फरमा रहा है। हम उस पानी को रहमे मादर के अंदर जमा करने के बाद उसको अलका बना देते हैं। खून का एक लोथड़ा, खून का एक लोथड़ा बनता है इसके अंदर। फखलकनल अलकता मुज़गतन, उसके बाद उस लोथड़े को हम बिल्कुल एक गोश्त का टुकड़ा बना देते हैं। गोश्त का टुकड़ा अलका ऐसा है, अगर उस हिस्से को निकाल करके हाथ से इस तरीके से मसला जाए तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद चंद दिन रहमे मादर के अंदर रहने के बाद वो लोथड़ा वो एक गोश्त के टुकड़े में चेंज हो जाता है और वहीं से उसका पूरा प्रोसेस, उसका पूरा नाको नक्शा बनना शुरू होता है। और उसके बाद उसको मुज़गा बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फखलकनल मुज़गता इज़ामा, हम उस गोश्त के लोथड़े को फिर हड्डियों में तब्दील करते हैं। हड्डियां बनाई जाती हैं। उस गोश्त के टुकड़े के अंदर, हाथ के अंदर जो अंदर से मौजूद हड्डियां वो बनाई जाती हैं, पैरों के अंदर जो हड्डियां वो बनाई जाती हैं। मेरे भाइयों, रीढ़ की हड्डी बन रही है। पूरा जिस्म जिस तरीके से एक मजबूत इमारत बनाने के लिए, एक पिलर की एग्जांपल ले लो मेरे भाइयों, हम एक पिलर खड़ा करते हैं। अगर कोई आदमी पिलर खड़ा कर दे और एक मजबूत सीमेंट अल्ट्राटेक ले ले, अंबुजा ले ले और उसके बाद उसको ऐसे ही खड़ा करता चला जाए, उसकी इमारत कमजोर है। अगर पुल बना दिया जाए तो पुल खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को कितना मजबूत बनाया, गोश्त का लोथड़ा और उस गोश्त के अंदर हड्डियां बनाई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फकसौनल इज़ाम लहमा, हमने फिर इस हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया। हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। अगर अल्लाह गोश्त ही से इंसान को बना देता तो आज जो दुनिया के अंदर चल रहा है, फिर रहा है, ये कर ही नहीं पाता। ये लचक जाता, वो कमजोर रहता। और अगर खाली हड्डियों से बना दिया जाता
तो फिर उसके अंदर खूबसूरती नहीं होती, एक ढांचा दिखाई देता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न सिर्फ गोश्त छोड़ा, न सिर्फ हड्डियां, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, फकसौनल इज़ाम लहमा, हमने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया। सुम्मन शानाहु खल्कल आखर, फिर हमने दूसरी बेहतरीन शक्ल बना करके उसको तैयार करने के बाद दुनिया के अंदर भेज दिया, उसे पैदा कर दिया। मेरे भाइयों, 9 माह के अंदर या 8 माह के अंदर या 7 माह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान को एक बेहतरीन शक्ल में, एक बेहतरीन कालब दे करके दुनिया में पैदा कर देता है। ऐ लोगों, फिर इस पैदा होने के बाद तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम सब के सब मारे जाओगे। मौत से कौन इनकार कर सकता है? सारी दुनिया मौत को मानती है। इंसान पैदा होता है और पैदा होने के बाद मर जाता है, चाहे जिस उम्र में मरे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून, इसके बाद तुम सब मरोगे और उसके बाद फिर कयामत के दिन तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। अब जरा यहाँ गौर करो, ये पैदाइश का मामला कौन बयान कर रहा है? पहले पानी, उस पानी से लोथड़ा, लोथड़े से जमा एक गोश्त का टुकड़ा और उस गोश्त के टुकड़े में हड्डियां बनना। बताओ, क्या ये माँ के अंदर है? क्या ये बाप के अंदर है? नहीं। कहां से आ रही है ये इंसान पैदा कैसे हो रहा है? यही सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या ये खुद ब खुद पैदा हो गए हैं? क्या इन्हें किसी ने पैदा नहीं किया, या खुद अपने आप को इन्होंने पैदा कर लिया? पैदा करने वाले को तो पता ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, कुरान के अंदर जो इतना बड़ा प्रोसेस बयान किया, इस तरीके से पैदा किया, इस तरीके से पैदा किया, उसका नाक और नक्शा बनाया, बेहतरीन कालम में ढाल करके पैदा कर दिया, ये कुरान में कौन बयान कर रहा है? अगर कोई कहता है कि ये मोहम्मद साहब ने बता दिया, तो ये मोहम्मद साहब तो एक इंसान थे, इंसानों में से आपको नबी बना करके भेजा गया, आप एक इंसान थे। इंसान उस दौर में आज से 1450 बरस पहले कौन बता सकता था? आज मेरे भाई अल्ट्रासाउंड मौजूद है, खुद एक लड़का और लड़की को पता नहीं है कि उसके अंदर जो हमल पैदा हो गया वो कितने दिन का हो चुका है। आज अल्ट्रासाउंड मशीन पर लेकर के जाओ, अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर पूरी रिपोर्ट तैयार करके देता है कि तुम्हारा ये हमल 40 दिन का हो चुका है, या 50 दिन का हो चुका है, या 2 महीने का हो चुका है। मेरे भाइयों, ये मशीन का दौर आज है, बता देता है कि बच्चा जिंदा है या मुर्दा है, लड़का है या लड़की है, या कमजोर है या तंदुरुस्त है। मेरे भाइयों, सब बता रही है आज की मशीन। लेकिन आज से 1450 बरस पहले कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था, कोई मशीन नहीं थी। कौन बता रहा है ये? मेरे भाइयों, इससे प्रमाण होता है, प्रमाणित होता है कि ये मामला जो बता रहा है ये अल्लाह बता रहा है, ये मोहम्मद साहब नहीं बता रहे हैं। जिससे मालूम ये हुआ कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, और जो कुरान बोलता है गोया कि वो सच है। अगर आज इसके बाद कोई ये कहे कि नहीं, कुरान में अल्लाह के बारे में तुम बता रहे हो कि अल्लाह मौजूद है, तो मेरे भाइयों, ये बातें कौन बता रहा है? आसमान को अल्लाह ने बताया, बनाया, कौन बता रहा है? आसमान से अल्लाह बारिश नाजिल करता है, कौन बता रहा है? कुरान के अंदर अल्लाह बता रहा है। और ये कुरान, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी अल्टीमेटम दे दिया, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तमाम जहान के रब अल्लाह की जानिब से नाजिल करता है।
रब ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण जगत सारी दुनिया वालों के लिए रब है। इस बिना पर रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान उस अल्लाह की जानिब से नाजिल किया हुआ है जो सारी कायनात का रब है, जो सारी कायनात का बनाने वाला है। वलौ तकव्वला अलैना बाज़ल लक़ाबील, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी चंद बातों को भी गढ़ लिया होता, लाखदनाहु बिल यमीन, तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाएं हाथ से गिरफ्तार कर लेते, आपको पकड़ लेते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोनों हाथ दाहिने, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम वहीं पर पकड़ लेते। अगर अपनी तरफ से कलाम को गढ़ते, अगर अपनी तरफ से बनाते, तो हम फौरन गिरफ्तार कर लेते। तुम्मा लक़ताना मिनहुल वतीन, और उसके बाद आपकी शरब को काट देते। मालूम ये हुआ कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है। तो कुरान के इन चंद दलाइल से मालूम ये हुआ कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह हमारा पैदा करने वाला है, क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड है, पूरी दुनिया का बनाने वाला है। आइए जरा अकली दलील की तरफ चलते हैं। अकली दलील जो अकल में आने वाली हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ये मुसलमान जानते हैं। चार अइम्मे दीन जिन्होंने दीन की खिदमत की, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने दीन के लिए बड़ी मेहनत की है। उन चार इमामों में एक इमाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो ऐसे ही बैठे हुए थे। दहरिया जो अधर्मी जिनको कहा गया है, जिनको नास्तिक कहा जाता है, वो कायनात का सिस्टम ऑटोमेटिकली मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। एक दिन चंद दहरिया आए और वो इतना गुस्सा होते थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर कि वो कहते थे कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम मार देंगे, तुम कहते हो अल्लाह मौजूद है। एक दिन सवाल करने के लिए आ गए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह बैठे हुए, चंद नास्तिक दहरिया लोग अल्लाह का इनकार करने वाले, अल्लाह को न मानने वाले, ईश्वर को न मानने वाले, अचानक हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और आने के बाद क्वेश्चन कर दिया, सवाल कर दिया। आए अबू हनीफा, जरा ये बताओ अल्लाह मौजूद है, कहाँ अल्लाह मौजूद है? क्यों तुम इस तरीके की बातें करते हो? हमारी समझ में नहीं आता। ये फालतू बातें तुम दुनिया वालों को क्यों बताते हो कि अल्लाह मौजूद है? कैसे है अल्लाह, हमें बताओ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब ना करो, तुम लोग मुझे परेशान ना करो। का क्यों, क्या हुआ? का लोगों ने मुझसे एक ऐसा सवाल किया है कि जिसको मैं हल नहीं कर पा रहा हूं। जब तक वो सवाल हल नहीं होगा मैं आप लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं। का बताओ क्या मामला है, क्या बात है भाई? ऐसी कौन सी चीज आ गई जो आप हल नहीं कर पा रहे हो और आप परेशान बैठे हुए हो? कहा बड़ा खतरनाक सवाल लोगों ने कर दिया है, बड़ी अजीब बातें की हैं। का कौन सी बातें? कहा एक बहुत बड़ी कश्ती है, पानी का जहाज, थोड़ा सा समझ लें आप। कश्ती भी आप लोग समझते हैं, इस इलाके में तो पानी काफी है। कश्ती जिसको हम लकड़ी का बना करके और उसको पानी पर डाल देते हैं तो 50-100 या इससे भी बड़ा अगर कश्ती को बना दिया जाए तो और भी ज्यादा लोग उस पर सवार हो जाते हैं। और पानी का जो जहाज होता है उस पर तो बाकायदा सामान, तिजारत का सामान भी लाद दिया जाता है। तो इमाम अबू हनीफा कहने लगे
चंद आदमी मेरे पास अभी आए थे जो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, जो मुझे बता करके गए हैं कि कश्ती बड़ी बहुत बड़ी है, एक जहाज है जो पानी पर चल रहा है, बहुत सारा तिजारती सामान उस पर लदा हुआ है और बहुत सारे लोग भी उस पर लदे हुए हैं। वो कश्ती पानी पर खुद ब खुद चल रही है, अपने मंजिल मकसूद की तरफ जा रही है और उसके बाद रास्ते में जब मौजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो वो रुक जाती है और जब चलने की जरूरत होती है तो वो चलने लगती है और उसके बाद अपने मंजिल पर पहुंचने के बाद वापस भी आ जाती है, लेकिन उसका कोई भी चलाने वाला नहीं है, कोई भी उसका मल्लाह नहीं है, कोई भी उसको खेने वाला नहीं है, कोई भी उसको चलाने वाला नहीं है। बड़ा अजीब मंजर है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक कश्ती बिना किसी के चलाए चल जाए, ये बात समझ में नहीं आ रही। आज के दौर में कोई चीज रिमोट कंट्रोल से वक्ती तौर पर हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज चल रही है तो रिमोट कंट्रोल से चल रही है, ये भी मानना पड़ेगा कि कम से कम एक रिमोट से तो चल रही है। लेकिन वो इतना बड़ा जहाज, इतनी बड़ी कश्ती, वो कोई पायलट नहीं है, कोई मल्ला नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है और वो कश्ती चलती जा रही है और जहां रुकने की जरूरत होती है रुक जाती है, वापस होने की जरूरत होती है वापस हो जाती है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो दहरिया जो अल्लाह को नहीं मानते थे, जो सवाल लेकर के हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, जब ये बात सुनी तो कहने लगे कौन बेवकूफ आदमी है जो ये बात कह रहा है कि इतनी बड़ी कश्ती बिना किसी के चलाए चल रही है। ये तो किसी भी आदमी की अकल में नहीं आ सकती, कोई भी अकलमंद आदमी इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि इतनी बड़ी कश्ती, इतना बड़ा जहाज बिना किसी के चलाए चलता हो और बिना किसी के रोकने से रुक जाता हो। हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आप अबू हनीफा क्यों चक्कर में पड़े हुए हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन उन लोगों को जवाब दिया, उन तहरियों को जवाब दिया, उन कम्युनिस्ट लोगों को जवाब दिया, ऐ लोगों बताओ, जब एक कश्ती जो बिना किसी के चलाए नहीं चल सकती है तो बताओ इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन, इसके अंदर दुनिया का निजाम, बताओ ये ऑटोमेटिकली कैसे चल सकता है? इसका कोई भी बनाने वाला नहीं, इसका कोई भी चलाने वाला नहीं। बताओ तुम्हारी किस तरीके से समझ में आ रहा है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस जवाब को उन्हीं लोगों के ऊपर डाल दिया। जब उन लोगों ने कहा कौन बेवकूफ है जो कह रहा है कि कश्ती बिना चलाए चल रही है, इतनी बड़ी कश्ती बिना चलाए कैसे चल सकती है? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इतना बड़ा निजाम दुनिया का, ये सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, ये चांद का निकलना, ये जमीन में अनाज का उगना, ये आम का आना, ये फलों का दरख्तों को देना, ये तमाम की तमाम चीजें ऑटोमेटिकली सिस्टम से चल रही हैं। ये कैसे तुम्हारी समझ में आ रही है? उन लोगों की समझ में आ गई और फौरन कलमे तौहीद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लेते हैं और मान जाते हैं हाँ अल्लाह है, अल्लाह मौजूद है, इस दुनिया का निजाम चलाने वाला है, वरना ये कैसे चल सकता है? इतनी बड़ी कायनात कैसे चल सकती है? अकली दलील भी हमें बता रही है, जब इंसान बिना किसी के पैदा नहीं हो सकता, ये जमीन अभी थोड़े दिन पहले पूरी जमीन, नेपाल के अंदर भी भूकंप एक और आया और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी जमीन में हरकत पैदा हो गई। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी मजबूत जमीन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिलाए बिना नहीं हिल सकती है।
कैसे हो जाता है ये सब निजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन चला रहा है। अल्लाह मौजूद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद ने पूछा कि अल्लाह मौजूद है, इसकी कोई दलील जरा मुझे समझाओ। उन्होंने कहा जुबानों का अलग अलग होना, लहजा अलग होना, लोगों की गुफ्तगू का अंदाज अलग होना, ये हमें बता रहा है कि अल्लाह मौजूद है, ईश्वर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ही जुबान दी है, जुबान के अंदर वही नसें हैं जो तमाम के अंदर हैं। मेरे भाइयों, अगर एक मिठाई का टुकड़ा अगर मैं खाता हूँ तो मुझे भी मीठा लगेगा, अगर कोई और खाए तो उसे भी मीठा लगेगा। लेकिन मेरे भाइयों, जब मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज अलग है, मौलाना साहब बोलते हैं तो इनकी आवाज अलग है, आप बोलते हैं तो आपकी आवाज अलग है। घर पर अगर 10 अफराद मौजूद हैं तो 10 लोगों की आवाज अलग अलग है। ये किसने बनाया? मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन। आइए एक अकली दलील और लेकर के फिर मैं अल्लाह का इंट्रोडक्शन, अल्लाह का तारुफ कि अल्लाह को हम पहचाने कैसे, ये मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता, बहुत बड़ी हस्ती हैं और इस्लाम का दिफा आर्या समाज से, देहरियों से उन्होंने अपने वक्त में किया है। एक नास्तिक आ गया, एक कम्युनिस्ट आ गया और कहने लगा अल्लाह मौजूद नहीं है। अगर अल्लाह मौजूद है तो जरा दिखाओ कहां पर है अल्लाह का। अच्छा, वो आदमी बैठा हुआ है। अचानक सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ढेला उठाया, मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और उठाने के बाद उसकी पीठ पर ऐसे मारा। बोले आपने ये क्या किया? आपने मेरे ढेला क्यों मार दिया? और वो भी इतने जोर से, मुझे चोट लग गई। सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा दिखाओ कहाँ है चोट। उसने कहा देखो ये है। कहा नहीं चोट दिखाओ कहाँ है। कहा नहीं चोट खुली नहीं है, लेकिन चोट है, मुझे एहसास हो रहा है। सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अल्लाह मौजूद है लेकिन अल्लाह को देखा नहीं जा सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी गॉड। अल्लाह को देखना ये मुमकिन ही नहीं है। यही कुरान भी कहता है ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। इंसान अल्लाह को देखना चाहे तो वो देख नहीं सकता है, लेकिन अल्लाह सारी दुनिया वालों को देख रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा था आय अल्लाह तुम मुझे अपना दीदार करा दे। आय अल्लाह मैं जो तुझे देखना चाहता हूँ, आय अल्लाह कम से कम तूने मुझे नबी बना दिया, तू मुझ पर वही नाजिल करता है, आसमान से जिब्रील भी मेरे पास आते हैं, लेकिन आय अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, जरा तू अपना दीदार मुझे करा दे। आय अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अच्छा मूसा देखना चाहते हो? कैसा करो, मैं अपनी तजल्ली इस कोहे तूर पर पहाड़ पर डाल रहा हूं, तुम इस तजल्ली को अगर बर्दाश्त कर लो तो तुम मुझे देख लो। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ देख रहे हैं। अल्लाह ने अपनी तजल्ली जू ही डाली, मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें चकाचौंध हो गईं और कुरान कहता है वखर्रा मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम गिर गए, अल्लाह को नहीं देख पाए। आज दुनिया वाले इख्तलाफ करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात गए तो आपने अल्लाह को देखा। हजरत आयशा कहती हैं अगर कोई कहता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पर झूठ गलता है। कोई भी नबी हो, कोई भी रसूल हो, वो अल्लाह को हरगिज़ देख ही नहीं सकता है। हाँ कल कयामत के दिन मैदान में
महशर के अंदर वो लोग जिन्होंने अल्लाह को मान लिया होगा, जिन्होंने अल्लाह को उस तरीके से माना होगा जिस तरीके से मानना चाहिए, अल्लाह को इस तरीके से फॉलो किया जिस तरीके से फॉलो करने का हक है। अगर जिन लोगों ने माना यानी मोमिनीन कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे। अल्लाह ताकत दे देगा, अल्लाह इन आंखों के अंदर कुव्वत दे देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वुजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। कल कयामत के दिन मैदान महशर के अंदर बहुत सारे चेहरे ये तरोताजा होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ने जब जमा किया होगा मैदान महशर के अंदर तो खुश होंगे, बहुत सारे चेहरे खुश होंगे, तरोताजा होंगे, उनके चेहरे पर खुशी दौड़ रही होगी। और क्या होगा? इला रब्बिहा नाज़िरा, और अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार कल कयामत के दिन ये इंसान करेगा, लेकिन वो इंसान करेगा जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह को सही तौर पर माना होगा, अल्लाह की इबादत की होगी, उसने अपने मस्तक को अल्लाह के सामने झुकाया होगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कयामत के दिन देखेगा। जिन्होंने सही तौर पर नहीं माना, जिन्होंने इनकार किया, कल कयामत के दिन सोचेंगे कम से कम जहन्नम में तो जा रहे हैं, कम से कम अल्लाह को तो देख ले कहाँ है, लेकिन नहीं देख पाएंगे। मोमिन देखेंगे। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह को हम दुनिया के अंदर नहीं देख सकते, कल कयामत के दिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख पाएंगे, उससे पहले हरगिज नहीं देख पाएंगे। ये है अल्लाह। जरा आइए और थोड़ा सा आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड, अल्लाह की तारीफ क्या है, अल्लाह का इंट्रोडक्शन क्या है, हु इज अल्लाह, अल्लाह क्या है। आओ इसको भी हम प्रमाण करते हैं कुरान से। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर कोई कहता है कि भी कुरान से आप बता रहे हैं, तो कुरान मैंने बताया, और इसके अलावा ऐसे हकाइक कुरान के अंदर मौजूद हैं, अगर आदमी सही तौर पर स्टडी कर ले, अगर कोई मुताला कर ले, तो उन्हें वाकई मालूम हो जाएगा कि ये कलाम अल्लाह का है, और ये जो कलाम कह रहा है अल्लाह के बारे में वो बिल्कुल बरहक है। तो इसलिए आइए सुनते हैं कुरान से। अल्लाह अपने नबी से ऐलान करा रहा है, अल्लाह के नबी ऐलान कर दीजिए, कुल कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं है, अनेक नहीं है। मेरे भाइयों, आज दुनिया वाले भी अल्लाह को एक मानने के बावजूद न जाने कितने खुदाओं को अपने हाथ से बनाए हुए हैं। आप हिंदू धर्म की सारी किताबों को उठाएं, उनका लुब्बे लुबाब, उनका उसूल, बुनियादी उसूल, फंडामेंटली क्रेट अगर हम देखते हैं तो सारी किताबें ये श्लोक बोलती हुई नजर आती हैं। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति नेहना किंचन, एकम ब्रह्म, अल्लाह एक ही है, दूसरा नहीं है, हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। देयर इज ओनली वन अल्लाह, नॉट ए सेकंड। अल्लाह एक ही है, दूसरा नहीं है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म की किताबें भी बताती हैं। और अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, चंद लोग बहस आपस में करने लगे, मैं ऊपर की बर्थ पर मौजूद था। वो लोग कहने लगे, कोई कह रहा है कृष्ण जी अल्लाह है, कोई कह रहा है गणेश जी अल्लाह है, कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को
को कह रहा है, लेकिन उन्हीं में से एक बोलता है कहो कितनों को, लेकिन तमाम का मालिक अल्लाह है, ये तमाम के तमाम अवतार हैं। उनका जहन भी कहीं कहीं मानता है कि वाकई सब का मालिक अल्लाह है। किसी हमारे हिंदू भाई से बात करो तो वो कहेगा अल्लाह एक ही है, अगर वो अल्लाह ना कहे तो कहेगा भगवान एक ही है। सबका मालिक एक ही है, ऊपर वाले से डरो। मेरे भाइयों, सबके जहन में है कि असल भगवान वो ऊपर ही है, और हमारा कुरान भी तो ये कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान वो है जो मुस्तवी अर्श है, अर्श पर मौजूद है, जो सारी दुनिया के निजाम को उसी जगह से चला रहा है। मेरे भाइयों, कायनात के जर्रे जर्रे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तसल्लुत है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाहत जमीन व आसमान के अंदर है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, हर चीज पर कादिर है। मालूम ये हुआ अल्लाह वो है जो तमाम कायनात की हुकूमत को संभालने वाला हो। आज के हुक्मरान ये हमारे मोहताज हैं। अगर कोई हुकूमत जुल्म भी कर रही है तो वो लास्ट में जाकर के बड़ी लचकदार हो जाती है, और वो अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है। अरे मैंने ये किया और आप लोगों के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, आपके लिए पूरे मुल्क को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और लास्ट में बेचारे यही विधायक, यही एमपी और एमएलए ये बाकायदा हाथ जोड़ने पर भी मजबूर हो जाते हैं, लोगों हमें जिताओ, हम तुम्हारा काम करेंगे, और जब जीत जाते हैं तो गायब हो जाते हैं। मेरे भाइयों, इनकी हुकूमत वक्ती है, इनकी मिल्कियत ये वक्ती है, लेकिन अल्लाह ये हमेशा हमेश के लिए मालिक है, हमेशा हमेश के लिए बादशाह है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है। इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक जमीन और आसमान के पैदा करने में, दिन और रात के उलट और फेर के अंदर, दिन और रात के एक दूसरे के आगे पीछे आने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन निशानी किन लोगों के लिए है? लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए, जो गौर करते हैं, जो दानिशमंद हैं, जो कायनात पर गौर करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है। तो कुल हो अल्लाहु अहद, कह दीजिए वही अल्लाह एक है। इतना तो तकरीबन सब लोग मानते हैं। ये अलग बात है कोई 33 करोड़ खुदाओं को मानता है, और कोई उनका स्टेचू बना करके पूजा कर रहा है, कोई मुजस्समा बना करके पूजा कर रहा है, लेकिन कहते ये हैं कि ये अवतार हैं और ये हमें असल ईश्वर तक पहुंचाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, भगवान का स्टेचू बनाना, भगवान की कोई मूर्ति बनाना, ये भी अगर हिंदू भाई अपनी किताबों के अंदर देख लें तो ये भी उसके विपरीत कर रहे हैं। और बाकायदा एक बाबा इस वक्त तूफान पर हैं, सब जानते हैं। और अभी मैंने ट्रेन में जब मोबाइल पर उनका थोड़ा सा बयान खोल दिया तो एक साहब कहने लगे देखो अरे हमारे भाई साहब भी सुन रहे हैं। तो हमने कहा हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम सबका सुनते हैं। तो मेरे भाइयों, उनसे किसी ने क्वेश्चन किया, बाकायदा दरबार लगता है और लोग क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं। उनसे सवाल किया कि ईश्वर एक है? बोले हाँ एक है। अच्छा, उसका स्टेचू हम बना सकते हैं? नहीं, बनाना तो नहीं चाहिए। फिर का इसलिए बना लेते हैं ताकि हमारी आत्मा को थोड़ा सा यकीन हो कि हाँ ये भगवान है और इसके जरिए हम असल ईश्वर तक, एक ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हम इसका एक स्टेचू बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, एक मुजस्समा बना लेते हैं। भाई जब है नहीं तो क्यों बनाते हो? जब ईश्वर को देखा ही नहीं है, असल मालिक को किसी ने देखा ही नहीं है, तो उसका मुजस्समा बनाते ही क्यों हो? आइए जरा देखते हैं यजुर्वेद पार्ट नंबर
32 मंत्रा नंबर 3 नसत पतिमा आस्तिक, यानी ईश्वर का कोई भी प्रतिमा नहीं है, भगवान का कोई भी स्टेचू नहीं है, भगवान की कोई भी सूरत या शक्ल बनाई नहीं जा सकती है, कोई भी तस्वीर नहीं है। जब किसी ने भगवान को देखा ही नहीं है तो कैसे बना देते हो? नहीं, ये कृष्ण जी हैं, जैसे कृष्ण जी का बना दिया, ये गणेश जी हैं तो गणेश जी का बना दिया। मेरे भाइयों, ये अवतार लोग हो सकते हैं लेकिन ये ईश्वर नहीं हो सकते हैं, तो फिर इनको बना करके इनकी पूजा करना ये बिल्कुल गलत है। पूजा किस तरीके से करनी है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आए, बहुत सारी बातें बताई। हदीस से जिब्रील, ये उलमाए किराम जानते हैं, बड़ी लंबी हदीस है। उसमें एक क्वेश्चन हजरत जिब्रील ने इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, अखबिरनी अनिल एहसान। अल्लाह के नबी, इबादत के अंदर एहसान का क्या मतलब है? एहसान क्या चीज है? अल्लाह के नबी मुझे बताइए। इमाम कायनात ने बताया, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह, तुम अल्लाह की ऐसे इबादत करो, अल्लाह की इस तरीके से इबादत करो, कअन्नहु तरा, गोया कि तुम उसको देख रहे हो, गोया कि तुम अल्लाह का मुशाहिदा कर रहे हो। इस तरीके से हाजिर होकर के नमाज पढ़ा किया करो। क्या होने लगा? इस तरीके से अल्लाह की इबादत किया करो, गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। मुसलमानों जरा गौर करना, फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि हम अल्लाह को नहीं देख रहे हैं तो ये जहन के अंदर रख लो कि अल्लाह तो तुम्हें जरूर देख रहा है। अल्लाह के ताल्लुक से ये जहन बनाकर हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। मेरे भाइयों, आज मुसलमान भी अल्लाह के सामने खड़ा है, नमाजें पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर नियत बंदी हुई है, लेकिन उसका जहन ही हाजिर नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरे भाइयों, हमारे हिंदू भाई तो एक मुजस्समे के सामने खड़े होकर के भूल जाते हैं कि असल मालिक कौन है। वो उन्हीं को भगवान, उन्हीं को ईश्वर और गॉड समझ लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम तो उसको मानते हैं जो कायनात का मालिक है, जो अल्लाह है, और जो आसमान पर है उसको हम मानते हैं। लेकिन इबादत ऐसे करनी चाहिए गोया कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये तसव्वुर होगा तो बिल्कुल आपका जहन इबादत में लगा रहेगा, नमाज के अंदर आपका जहन लगा हुआ होगा, आप अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे। और अगर इतना जहन में ना आ सके तो जरूर होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ इबादत होनी चाहिए। तो कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए, अल्लाह एक है, अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उस अल्लाह को न खाने की जरूरत है, उसको न बच्चों की जरूरत है, उसे न बीबी की जरूरत है, उसे न सोने की जरूरत है। मेरे भाइयों, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल जिंदा है, हई है, कय्यूम है, ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को न तो ऊंघ आती है न उसे नींद आती है। अल्लाह है, उस अल्लाह को मानो, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को सही तौर पर समझो। उसकी स्टडी करने के लिए कुरान अपने हाथों में ले लो और फिर समझ लोगे कि इंशाअल्लाह ये कुरान क्या है और अल्लाह क्या है और ईश्वर क्या है। लम यलिद व लम यूलद, लम यलिद, वो अल्लाह किसी से पैदा नहीं है,
वलम यूलद, यानी अल्लाह से कोई पैदा नहीं है और न वो अल्लाह किसी से पैदा किया गया है। अल हई अल कय्यूम, वो अल्लाह जिंदा है और हमेशा हमेशा रहने वाला है। ये अल्लाह लम यलिद वलम यूलद। हमारे ईसाई भाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा या अल्लाह मानते हैं, तो उनकी मां मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम की मां मरियम मौजूद है, मां के पेट से जन्म लिया उन्होंने, और जो पैदा हो वो अल्लाह नहीं हो सकता है। जिसको हम अपने हाथों से बना लें वो अल्लाह नहीं हो सकता है। जिसके नाक नक्शे को हम अपने तौर पर बनाएं वो अल्लाह नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, अच्छा, तो लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से पैदा नहीं है और ना अल्लाह ने अपनी जात से किसी को पैदा किया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और न उसका कोई हमसर है, न उसकी तरह कोई है, न उसके मिस्ल कोई है। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिस्ल कोई भी नहीं है। वो अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। वो अल्लाह सुनने वाला भी है और देखने वाला है। ये अल्लाह का तारुफ। और उसके बाद मेरे भाइयों, लास्ट में आइए एक आयत करीमा हम और पढ़ लेते हैं। जब हमें ये मालूम हो गया अल्लाह मौजूद है, इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला, इसका रचयिता, इसका क्रिएटर अल्लाह है, तो उस अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है। आप सूरतुल बकरा को उठा करके देख लें, पारा नंबर 1 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के लोगों, अन्नास का अल्लाह ने या अपने मोमिन बंदों को मुखातब नहीं किया, या मुसलमानों को नहीं मुखातब किया, बल्कि सारी दुनिया के लोगों को मुखातब किया और फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के लोगों, उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों, तुम अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले तुम्हारे आबा उस्ताद को पैदा किया, यानी तुमसे पहले जो लोग आ चुके उन्हें भी पैदा किया है और तुम्हें भी पैदा किया है। जिसने तुम्हें पैदा किया उस परवरदिगार की इबादत करो, उसी की प्रशंसा करो, उसी की पूजा करो, उसी के सामने अपने मस्तक को झुकाओ। वही अल्लाह देने वाला है, वही खिलाने वाला, वही तुम्हारा रोजी रसा, परेशानियों के वक्त में तुम्हारा काम आने वाला। मेरे भाइयों, कल नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में जो अल्लाह का इनकार करते थे या अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं किया करते थे, जब वो उनकी गश्ती भबर में पसती थी, उसके बाद वो अचानक चीख पड़ते थे, आए अल्लाह हमारी मदद फरमा। एक अल्लाह के सामने पुकारने लगते थे, एक अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाया करते थे। तो उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, तुम्हारे आबा उस्ताद को पैदा किया है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को हमवार बना दिया, जिस अल्लाह ने जमीन को बिछौना बना दिया, मेरे भाइयों बराबर बना दिया। वल अर्द, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिहादा, हमने इसको हमवार बनाया है। हम अपनी गाड़ियों को लेकर के चलते हैं, हमारी गाड़ियां चलती हैं, हमारी बिल्डिंगें बनती हैं, हम इसके अंदर अचानक आते और जाते हैं। ये जमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए बेहतरीन अंदाज से बनाई है। वअंज़ल मिनस समाई माँ, और उसी अल्लाह ने आसमान से बारिश नाज़िल की है, उसी अल्लाह ने उसके बाद तुम्हारी रोजी का इंतजाम किया है। ये अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे बच्चों को पैदा किया, तुम्हारे आबा उस्ताद को पैदा किया। उस अल्लाह की इबादत करो, उसके सामने झुको। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारेला हमें सही तौर पर अल्लाह को समझने की तौफीक अता फरमा।
ईश्वर को जानने की तौफीक अता फरमा। आज जो गलतफहमी पैदा होने के बाद इंसान इंसान से लड़ रहा है, आज हम एक दूसरे से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर तमाम के तमाम लोग मिलकर के उस अल्लाह को सही तौर पर मान लें तो मेरे भाइयों इत्तेफाक हो जाएगा और हमारा इंतशार खत्म हो जाएगा। सब एक अल्लाह की संतान, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा हुई है। तमाम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक हैं। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानो, उस अल्लाह को समझो। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे भाइयों कुरान को पढ़ लो, और हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई अपनी किताबों को अगर ढंग से पढ़ लें, उसकी जानकारी ले लें, तो सही तौर पर उन्हें मालिक मिल जाएगा, एक अल्लाह मिल जाएगा। और जो अलग अंदाज से हमने अपने हाथों से तराशा हुआ है वो तमाम चीजें हम खत्म कर देंगे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, ईश्वर से विनती करता हूँ, अल्लाह हम जिस तरीके से हम एक आदम और हव्वा की औलाद हैं, तमाम इंसानियत एक है, अल्लाह तमाम इंसानों को इसी तरीके से जिस तरह हमारा एक बाप है, एक माँ है, अल्लाह उसी तरीके से हमें अपने एक अल्लाह को मानने की तौफीक अता फरमा, एक अल्लाह के सामने झुकने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। अल्लाह जिन लोगों ने ये जलसा रचाया है रब्बुल आलमीन इनके लिए आसानी फरमा। और ये मस्जिद के लिए अभी मुझे बताया कि मस्जिद के लिए खास तौर से मेरे मोमिन भाइयों